देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मंगलवार को प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद में मंडल आयुक्त मुरादाबाद के द्वारा विचार प्रभा पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक मोर सिंह हैं। इस विमोचन में प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता जी ने शिरकत की एवं मुख्य अतिथि के रूप में मंडल आयुक्त के द्वारा बताया गया कि पुस्तक हमारे जीवन से जुड़ी रहनी चाहिए। इन पुस्तकों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज का समय मोबाइल का समय है, मोबाइल पर सारी पुस्तकें पहुंच रही हैं, लेकिन पुस्तक को वास्तविक रूप से पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। सबके लिए प्रेरणादायक है और मेरा सभी से अनुरोध है, माता शक्ति उपस्थित है, हमारे प्रेस क्लब के साथी उपस्थित है, कभी बंधु उपस्थित है, तो एक पुरानी कहावत है, जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे कभी। तो अब आप ये देखिए तो कभी भी यहाँ मौजूद है, माता शक्ति मौजूद है, जिनके लिए सरकार सब कुछ कर रही है। रेस जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है नहीं माना जाता है, हम मानते हैं हम चौथा स्तंभ नहीं। वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की कि प्रेस को चौथा स्तंभ का हक दिया जाए, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर इसको देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि मिलना चाहिए। तो मेरा जो भी हमारे अतिथि हमारे करण जी की बहुत पुराने वाले परिचित मित्र हैं, विकास कार्यक्रम में रह चुके हैं, उनसे भी मेरा बहुत पुराना संबंध है। भाई वृंदावन पुस्तक लेखक कार्यक्रम के और सम्मानित मंच आमंत्रित मैं सबसे पहले मौसम जी को इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उनके विचार हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बड़ा उनका पसंद है, जिससे हम गुजर रहे हैं, खासतौर से पढ़ने पढ़ाने के मामले। ऐसे में पुस्तक लिखने और पुस्तक छापने का साहस करना बहुत बड़ी बात है। डुगरी जरूर है, पुस्तकें खासतौर से प्रिंटेड तरीके से बाहर आना, लोगों के बीच में जाना, वो भी तब जब हर एक आदमी जहाँ मोबाइल फोन है, हर एक आदमी सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें कह सुन रहा है और उस जाने सुनने की प्रामाणिकता नहीं है। विचारों को सम्मिलित कर दे रहा है, प्रेरित कर दे रहा है, वो सारी चीज़ें प्रेरित कर दे रही है जो दूर दूर तक भाव में है नहीं। अब उसको थोड़ा बहुत जो लगा बची थी कसर वो AI ने पूरा कर दिया कि अब तक केवल सुनी जा रही थी, कहीं जा रही थी, अब तो देखी जा रही है, वो भी सही है कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में किताब, जब आदमी किताब लिखता है, किताब प्रामाणिकता पे आधारित या तो अपने विचार लिखेगा। पहली बात ये किताब आदमी लिखता है तो पहली ही चीज़ स्पष्ट कर देता है कि वो क्या लिखा है। अगर कोई हिस्ट्री के बारे में लिखा है तो वो प्रामाणिकता के साथ लिखेगा कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें को इकट्ठा करके लिखेगा। अगर वो अपनी बात लिख रहा है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो बड़ा स्पष्ट है कि आदमी की अपनी सोच उसमें परिवर्तित हो रही है। अगर वो सामाजिक किसी विषय पर लिख रहा है तो उसके भी प्रमाण, उसके भी कहाँ से उसको सारे इनपुट्स मिल रहा है, उसके बारे में लिखना है। तो किताब में कम से कम एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो आदमी लिख रहा है उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसका स्रोत स्पष्ट होता है, उसकी मंशा बहुत क्लियर होती है। चाहे जिस भी तरीके की, अगर प्रोपेगेंडा ही किताब है तो भी पता रहता है कि प्रोपेगेंडा किताब है। अब प्रॉब्लम क्या है कि किताब धीरे धीरे किताबों की दुकानें खत्म हुई, लाइब्रेरी बंद होती जा रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी फिर से जिंदा हो। लोग सोचते हैं लाइब्रेरी जिंदा क्यों करना चाहता हूँ, तब जो लोग किताबों की तरफ पढ़ नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे, तो लाइब्रेरी क्यों जिंदा कर रही है? क्योंकि हमारी जो अगली जनरेशन है वो इस चक्कर में जो सोशल मीडिया है, जो फ़ोन है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो गजट है, उनका के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। एक तो पुष्टिकारक चीज़ें उनके प्रति दिमाग में गहराई नहीं है। किताब जब आप पढ़ते हैं कभी आप दोनों ही चीज़ें करके देखिए, एक बार आप फोन में पढ़ रहे हैं, एक बार आप किताब में पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? फोन पे पढ़ते समय आपकी एकाग्रता और फोकस नहीं आ सकता,
किताब से पढ़ते समय आपके दिमाग में पैरेलल विचार चलते हैं। वो विचार जो किताब के साथ किताब की बिंदुओं पर तो आ ही रहे, आपके दिमाग में पैरेलल भी चल रहा है, उसका कनेक्शन चल रहा है। अगर उन दोनों को आप बनाए रखें, बरकरार रखें, तो एक नया थॉट, एक नई विचार उत्पन्न होता है। उसी तरह जैसे प्लेटो ने जब कहा, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल ने देखा तो अलग विचार आए, युग बदलते रहे, विचारक बदलते रहे, परिष्करण होता रहा। जैसे हीगल ने कहा था कि हर द्वंद्व का प्रतिद्वंद होता है, जिसको बाद में मार्क्स ने भी कहा, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। सिंथेसिस तो तभी होगी जब किसी भी थीसिस की एंटीथेसिस आए, और एंटीथेसिस आना बहुत ज़रूरी है, चुनौतियाँ आना बहुत ज़रूरी है। अब जबकि किताबों के सामने चुनौतियाँ आई हैं, महर्षि जैसे लोग लिख रहे हैं, लिखने के लिए समय निकाल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा लिखने से ज़्यादा कठिन अब पब्लिश कराना है। क्योंकि पहले किताबों की उत्कृष्टता के आधार पर